Now chapter 3. Date is 25/5/2020 and day is Monday. Okay. Chapter 3 is multiples and factors. Firstly, definition of multiple. ठीक है, multiple. What are multiples? Firstly, we have to come to know about these. What are multiples? When we multiply two or more numbers, जब हम दो नंबर्स को और दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट जो उसकी प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट इज मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स. तो प्रोडक्ट क्या है उसका? मल्टीपल है उन नंबर्स का. जैसे देखो, इफ आई मल्टीप्लाई 3 4, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 इज 3 4 12. दैट 12 अभी हमने हमारे पास क्या है, यही है ना, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू और मोर नंबर्स, दो या दो से ज्यादा. यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स लिए हैं, ठीक है. एंड इनकी प्रोडक्ट क्या है इसका? आंसर. ये बना प्रोडक्ट क्या है? आंसर. और ये क्या है? प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स. तो ये 12 क्या है? मल्टीपल. ठीक है, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है, जैसे हम टेबल राइट कर लेते हैं. 4 का टेबल राइट कर लो. जैसे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, सो ऑन. ठीक है, जो इधर वाला है, जो इसका आंसर आ रहा है, ये सारे क्या हैं? मल्टीपल्स. ठीक है, वी कॉल देम मल्टीपल्स. ओके, नाउ ठीक है, दीज आर मल्टीपल्स. नाउ ये 12 तो क्या हो गया, जो इसका आंसर आ रहा है, दिस इज मल्टीपल. बट जो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दीज आर फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या हो गए 12 के? 3 and 4. ठीक है, जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है वो क्या है? फैक्टर्स. ऐसे ही इसमें 4 के फैक्टर क्या हो गए? 4 and 1. ये सारे फैक्टर हैं. 4 and 1 ये क्या है? फैक्टर. 4 1 फैक्टर. फैक्टर्स ऑफ 8 आर 4 2. फैक्टर्स ऑफ 12 आर 4 3. ठीक है. नाउ ऑन पेज नंबर 38 वी विल सॉल्व प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. हर एक नंबर क्या है? मल्टीपल है 1 का. एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और अपने आप का भी मल्टीपल है. इफ आई राइट हियर 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 7. ठीक है, देन यही है ना फर्स्ट लाइन, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1. हर एक नंबर क्या है हमारा? 7. वो किसका मल्टीपल है? 1 का. ठीक है, 1 के टेबल में आ रहा है. ठीक है, 7 1 के टेबल में आ रहा है, तो 7 1 का मल्टीपल है. एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और 7 के टेबल में भी तो आता है, तो ये अपने आप का भी मल्टीपल है. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, द स्मॉलेस्ट और अ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट या फर्स्ट मल्टीपल क्या होएगा? वही नंबर होएगा जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं. जैसे मैंने 7 का टेबल लिखा था ना, 7 1 7. 7 का टेबल राइट कर रही हूँ. ठीक है, मल्टीपल्स मीन्स टेबल. 7 का टेबल राइट कर रही हूँ, तो 7 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होएगा? 7 ही होएगा ना. वही नंबर इटसेल्फ मीन्स वही नंबर. ओके, now next point is every multiple of a number is equal to or greater than a number. किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होएगा? उसके इक्वल होएगा या उससे बड़ा होएगा. इफ आई राइट अ टेबल ऑफ 7, जैसे पहले लिखा है 7 1 7, 7 2 40, 7 3 21, 7 4 28, लाइक दिस. ठीक है, क्या है? एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन अ नंबर. हर एक नंबर का मल्टीपल क्या होगा? उसके इक्वल होएगा. जैसे मैं 7 के मल्टीपल लिख रही हूँ, 7 के मल्टीपल ये हैं सारे, 7 14 21 28 35. ठीक है, 7 का मल्टीपल 7 है, मीन्स इटसेल्फ है, मीन्स वही नंबर है. ठीक है, और ग्रेटर देन, और उसके बाद सारे 7 से क्या आ रहे हैं? बड़े आ रहे हैं. 14 भी 7 से बड़ा है, 21 भी 7 से बड़ा है, 28 भी 35, लाइक दिस. ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, देयर इज अ नो एंड ऑफ मल्टीपल्स. हमारे पास मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है कि हम टेबल 10 तक तो जैसे 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70, 7 11 77, ऐसे हम टेबल कहीं तक भी लिख सकते हैं.
तो हमारे पास टेबल्स का इसका मल्टीपल्स का क्या है, कोई भी एंड नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, तो किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल कोई भी नहीं है, ठीक है। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, जो 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे पास इवन नंबर। इफ आई राइट अ टेबल ऑफ 2 हियर, मल्टीपल्स ऑफ 2 मींस राइट द टेबल ऑफ 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, like this we write the table, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड, अभी जो 2 के मल्टीपल है ये सारे, ठीक है, जो आंसर आ रहा है 2 के टेबल का, वो सारे क्या है, इवन। 2 भी इवन नंबर है ना, 4 इज ऑल्सो इवन, 6 इज ऑल्सो इवन, 8 इज ऑल्सो इवन, 10 इज ऑल्सो इवन। जो 2 के टेबल में आ रहे हैं दैट आर इवन नंबर्स, एंड दैट आर नॉट 2 और कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे दैट आर क्या होंगे, दैट आर ऑड नंबर्स, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, बताया ना पहले फैक्टर्स क्या है, जैसे 3 4s are 12, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ रहा है आंसर 12, तो 3 एंड 4 आर फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स आर 3 एंड 4, फैक्टर्स आर 3 एंड 4, ठीक है, दीज आर फैक्टर्स। नाउ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास भी, फर्स्ट पॉइंट है 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, कि 1 सारे नंबर्स का फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि 1 के टेबल में 1 का टेबल क्या होता है, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 5s are 5। अभी 1 के टेबल में क्या आ रहे हैं, सारे नंबर आ रहे हैं, तो 1 क्या हो गया, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। नाउ सेकंड पॉइंट, 1 इज अ स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर, 1 क्या है, सबसे छोटा फैक्टर है किसी भी नंबर का। अगर मैं ले लूं 4 ले लूं, ठीक है, राइट, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर 4, फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होंगे कि 4 किस किस टेबल में आते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 के टेबल में तो सारे नंबर ही आते हैं, तो 1 सबका ही फैक्टर है, 1 के टेबल में आता है ना 4, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, तो फैक्टर्स ऑफ 4 फर्स्ट फैक्टर क्या है 1, और किस टेबल में आता है 4, 2 के टेबल में, देन 4, तो 1 2 4 क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए 4 के। इसमें से सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, सबसे छोटा क्या है 1, तो 1 इज अ स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, ठीक है। अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कोई भी नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है, जैसे 4 है, 4 4 के टेबल में तो आता ही है, 5 5 के टेबल में भी आता है, इटसेल्फ मींस वही, ठीक है, 6 6 के टेबल में भी आता है, 7 7 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब ये है ए नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कि अपने आप के टेबल में कोई भी नंबर आता है। ए नंबर इज अ ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो क्या है, इटसेल्फ है, वही नंबर है। जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 4 राइट किए थे, फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 4, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है 4, 4 क्या है, इटसेल्फ वही नंबर है, सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा इटसेल्फ नंबर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फैक्टर ऑफ नंबर इज अ स्मॉलर देन और इक्वल टू नंबर, फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होएगा, उससे छोटा होएगा या उससे उसके इक्वल होएगा। जैसे 4 के फैक्टर्स मैंने राइट किए हैं 1 2 4, जो अभी ये सारे फैक्टर्स हैं, ये क्या है, ये 1 और 2 क्या है, दोनों छोटे हैं ना 4 से, यही लिखा है स्मॉलर देन, द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर देन, ठीक है, कि उससे छोटे हैं, और क्या हो सकते हैं, उसके इक्वल, जो 4 है 4 उसके क्या है, इक्वल है, तभी यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट है, ओके। देन एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, किसी भी नंबर के एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ, 1 होएगा या उसका वही नंबर आप होएगा। जैसे यहाँ पे तो इसके फैक्टर्स 3 हैं, अगर मैं 3 ले लेती हूँ, फैक्टर्स ऑफ 3 कौन से टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 3 के टेबल में आता है, ठीक है, तो फैक्टर एटलीस्ट कम से कम किसी भी नंबर के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं,
एक तो 1 होएगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ होएगा। ओके, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं 9 के। मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं मीन्स क्या राइट करना है, टेबल राइट करना है, ठीक है। 9 का टेबल कहाँ तक राइट करना है, 5 तक, क्योंकि 5 मल्टीपल्स पूछा है। If they ask 6 multiples, then you will write up to 6. If they ask 7 multiples, then you will write the table of 9 up to 7. Okay, similarly you will solve it. Okay, now here you write 5 multiples, means 5 तक table write करना है 9 का। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 26, 9 5 जा 45. These are multiples, ठीक है। Now again we have a sum 21, then 21 का टेबल राइट करो, ठीक है। 21, similarly you will solve other parts for A, ठीक है। ऐसे सारे नंबर्स के आपने क्या करने हैं, टेबल राइट करने हैं। जैसे आपको दिए हैं 11 का टेबल 5 तक राइट करोगे, 13 का, देन 19 का, देन 21, देन 25। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी रूल्स, कि कौन से नंबर किसके साथ डिवाइड होंगे। आप ये चेक नहीं करोगे कि डिवीजन ही करके देखोगे कि 2 के साथ डिवाइड हो रहा है या 3 के साथ डिवाइड हो रहा है या 4 के साथ। इसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव सम रूल्स फॉर दिस। अब वो चेक करोगे, देन यू हैव फाइंड द आंसर। नाउ फर्स्ट, डिविजिबल बाय 2। एनी नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई भी नंबर 2 के साथ डिवाइड कब होएगा, अगर उसका लास्ट डिजिट, इफ लास्ट digit of any number is 0, 2, 4, 6 or 8, ठीक है। If last digit of any number is 0, 2, 4, 6, 8, then number is divisible by 2. For example, if we have a number 4, 6, 8, 468, then you will check the last digit of this number. Last digit is 8, है ना हमारे पास 8 यहाँ पे, कि अगर लास्ट डिजिट 8 है किसी भी नंबर का तो वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। ओके, डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट अवर रूल इज डिविजिबल बाय 5। एनी नंबर डिविजिबल बाय 5 कब होएगा, देखो, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो वो क्या नंबर है, डिविजिबल बाय 5। जैसे इफ आई हैव अ नंबर 450, check out the last digit of this number, here is 0, ठीक है। so this number is divisible by 5। if I again take any number, check out the last digit of this number, here is 5, so this number is divisible by 5। Now next one is divisible by 10। if last digit of any number is 0, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो क्या है, डिविजिबल बाय 10 है, ठीक है। इफ आई राइट अ नंबर 840, जहाँ मैं लिख दूँ 70, जहाँ मैं लिख दूँ 50, लास्ट डिजिट, चेक आउट लास्ट डिजिट ऑफ दीज नंबर्स, तो ये नंबर्स क्या है, डिविजिबल बाय 10 है। अभी आप कहोगे कि आपने 5 में भी ये बोला था कि अगर लास्ट डिजिट है तो, अगर लास्ट डिजिट है तो 0 है तो वो डिविजिबल बाय 5 है। तो हमारा आंसर क्या है कि ये नंबर अगर लास्ट पे 0 है किसी भी नंबर के तो डिविजिबल बाय 5 भी है, डिविजिबल बाय 10 भी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 3। एनी नंबर डिविजिबल बाय 3 वो क्या होएगा, रूल इज सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, कि हम उस नंबर के डिजिट्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, मीन्स प्लस कर देंगे। अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज नॉट। देखो इफ आई हैव अ नंबर 48, ठीक है, देन एड द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स बोला है ना, सम ऑफ डिजिट्स मींस इन डिजिट्स का, ये डिजिट हो गया, ये डिजिट हो गया, इनका प्लस करना है। 4 + 8, 4 + 8 इज 12, 12 अभी 3 के टेबल में आता है ना, तो 48 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर डिजिट्स का प्लस करके वो नंबर आए जो 3 के टेबल में आता है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर इफ वी हैव
number 53. ठीक है. Now add the digits of these numbers. 5 plus 3. 5 plus 3 is 8. 8 आता है अभी 3 के टेबल में? नहीं आता ना. तो so 53 is not divisible by 3 because 8 3 के टेबल में नहीं आ रहा. Okay. Now our next divisible by 9. Any number divisible by 9? We have sum of digits is divisible by 9. अगर उस नंबर के डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आ रहा है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज नॉट. टेक एग्जांपल. इफ आई हैव अ नंबर 63, नाउ डिजिट्स का प्लस करो. 6 plus 3. 6 plus 3 is 9. 6 plus 3 क्या हो गया? 9 हो गया. देन 9 आ रहा है ना 9 के टेबल में, तो 60, तो हम क्या बोलेंगे? 63. यस, 63 इज डिविजिबल बाय 9. यहाँ पे DIV मैंने शॉर्ट में डाल दिया डिविजिबल. ठीक है, डिविजिबल बाय 9. इफ आई गेट अ नंबर 71. ठीक है. नाउ add the digits of this number. 7 plus 1. 7 plus 1 is 8. 8 आ रहा है 9 के टेबल में? No. तो no, 71 is not divisible by 9. ठीक है. Like this we will solve the B part for exercise 3.1.